हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में जाना था और जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एथिकल हैकिंग के बारे में बताया और उसके साथ साथ ये भी मैंने आपको बताया कि बेसिकली मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पाइथन के अंदर वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा। ये पूरी वीडियो वेरिएबल्स पे कवर अप होगी। इसके अंदर मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि अगर आप वेरिएबल से स्टार्ट ले रहे पाइथन के अंदर तो किस तरह जो है स्टार्ट लेना चाहिए, क्या क्या कोड्स ऐड करने चाहिए और किस तरह आप एक स्मॉल प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं यूज करते हुए वेरिएबल्स को। सारी चीजें हम कवर अप करेंगे जो कि एक बिगिनर को पता होनी चाहिए अगर वो पाइथन से वेरिएबल्स को कवर अप कर रहा है या वेरिएबल्स के टॉपिक के बारे में जानना चाह रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की ये अमेजिंग वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो अगर आज की ये वीडियो पसंद है और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दे ताकि इस तरह की कोई भी फ्यूचर वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आज की वीडियो में मैं आपको पाइथन के अंदर वेरिएबल्स के बारे में बताने वाला हूँ कि बेसिकली अगर हम पाइथन में वेरिएबल्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो बेसिकली क्या होते हैं पाइथन में वेरिएबल्स, किस तरह यूज़ करते हैं और क्या पर्पस है वेरिएबल्स को यूज़ करने का पाइथन में। तो अगर हम बात करते हैं वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। अब इसका क्या मतलब है, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज मीन्स दैट अगर मैं पाइथन में काम कर रहा हूँ और मुझे कोई भी डेटा वैल्यू को स्टोर करना है तो वहाँ पे मैं वेरिएबल्स का यूज़ करूँगा, क्योंकि वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह होते हैं। जैसे कंटेनर में हम चीज़ें स्टोर करते हैं उसी तरह पाइथन में अगर हमें कोई डेटा स्टोर करना है तो हमें उसके लिए वेरिएबल को एज अ कंटेनर यूज़ करना होगा। अब हम आते हैं कि किस तरह वेरिएबल्स को क्रिएट किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको नहीं पता कि बेसिकली वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरह क्रिएट किया जाता है, तो आज की वीडियो में आपको वो सब पता लगने वाला है। वैसे वेरिएबल्स के बारे में तो हमें पता चल गया कि वो एक कंटेनर है जो कि डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं हम पाइथन में। उसी तरह अगर हम बात करते हैं क्रिएटिंग वेरिएबल्स की, तो पाइथन हैज़ नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। अ वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट। तो इसमें ये सिंपल हमें बता रहा है कि पाइथन में ऐसा कोई कमांड नहीं है जिससे आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सको, और एक वेरिएबल क्रिएट होता है जब आप एक वैल्यू को असाइन करते हैं। मतलब जैसे अगर मैंने एक वेरिएबल डालना है तो उसके लिए मैं एक वैल्यू को असाइन करूँगा और वो वैल्यू जो होगी वो मेरी वेरिएबल कहलाएगी, क्योंकि पाइथन में ऐसा कोई कमांड नहीं है जिससे आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सको। ये कमांड आपको जावा जैसी लैंग्वेज में मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप सी प्लस प्लस, सी शार्प, मतलब ये जो ओल्ड लैंग्वेज हम देखते हैं, इन सब लैंग्वेजेस में आपको ऐसे कमांड मिलते हैं जो कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। लेकिन वहीं पे पाइथन की बात करें जो कि एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें आपको इस तरह की कोई चीज़ें नहीं मिलती हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें कि अगर हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसका आउटपुट लेना चाहते हैं तो ये एग्जाम्पल है। जैसे x इक्वल टू 5, y इक्वल टू जॉन, मीन्स एक वैल्यू में मैंने इंटीजर प्रिंट किया, दूसरी वैल्यू में मैंने स्ट्रिंग प्रिंट किया। अब मैं दोनों को जब प्रिंट करूंगा साथ प्रिंट टैग के थ्रू तो अब मुझे डिफरेंट आउटपुट शो होंगे। x में जो वैल्यू हमने 5 डाली है वो शो होगी, y में जो हमने स्ट्रिंग डाला है जॉन, ये वाली वैल्यू हमें शो होगी। वहीं पे अगर देखते हैं तो इधर लिखा है वेरिएबल्स डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड विद एनी पर्टिकुलर टाइप एंड कैन इवन चेंज टाइप आफ्टर दे हैव बीन सेट। ये जस्ट हमें बता रहे हैं कि वेरिएबल्स में कोई भी पर्टिकुलर टाइप से आप किसी भी वैल्यू को डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है कि इसमें जो टाइप है इसकी चेंज होती है जब आप उसको सेट करते हैं। जैसे अगर मैंने एक वेरिएबल की टाइप ऑलरेडी सेट कर दी है तो मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ। वहीं पे हमें अगर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो उसके लिए मुझे कोई एक पर्टिकुलर टाइप की नीड नहीं होगी। मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं एक ऐसा वैल्यू क्रिएट करूंगा या एक ऐसी वैल्यू क्रिएट करूंगा जिसमें मैं एक वेरिएबल को असाइन करूंगा। और असाइन करने के लिए हमें क्या करना है, इधर लिखा है जैसे अ वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट। मैं एक वैल्यू असाइन कर दूंगा मेरे वेरिएबल को जिससे मैं जो हूँ अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर पाऊंगा। वहीं पे अगर एग्जाम्पल देखें कि किस तरह आप वेरिएबल्स के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं विदाउट एनी पर्टिकुलर टाइप, तो उसके लिए आप ये एग्जाम्पल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने आउटपुट या अपने इन्वायरमेंट में या अपने आइडियली जो भी आप यूज़ कर रहे हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन। जैसे हम रैपिड यूज़ करेंगे इस पूरी सीरीज़ के अंदर, तो अभी जो है हम रैपिड पे ही काम करेंगे क्योंकि वो ऐसा इन्वायरमेंट है जो कि ऑनलाइन और उसमें सारी लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल्ड ऑलरेडी होती हैं। लेकिन अगर आप किसी ऑफलाइन टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करना चाहते हैं जैसे एटम, सबलाइम टेक्स्ट, पाईचार्म वगैरह जो कि पाइथन को सपोर्ट करता है, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम देखें कि अगर हम बात करते हैं वेरिएबल्स की तो वहाँ पे कैस्टिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल
दिस कैन बी डन विथ कैस्टिंग। मतलब अगर मुझे एक डेटा टाइप की वैल्यू को स्पेसिफाई करना है वेरिएबल के थ्रू, तो वो कैस्टिंग के थ्रू कर सकता हूँ मैं। अब कैस्टिंग की एग्जांपल क्या है, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इस तरह आप कुछ वैल्यूज़ को स्पेसिफाई कर सकते हैं, और ये एक डेटा टाइप वैल्यू होगी जो कि आपने एक वेरिएबल को असाइन की होगी, और ये चीज़ सिर्फ कैस्टिंग के थ्रू हो सकती है और किसी भी चीज़ से नहीं। अगर हम बात करें कि कैस्टिंग की टाइप क्या होती है या किस तरह कैस्टिंग की टाइप को ला सकते हैं, जो कि कंसिडर होता है एज अ गेट टाइप। यू कैन गेट द टाइप ऑफ अ वेरिएबल विद द टाइप फंक्शन। मीन्स अगर हमें इसकी टाइप को लाना है, मीन्स कैस्टिंग की टाइप को अगर हमें ऐड करना है या उसको आउटपुट में लाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम टाइप फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि सिर्फ टाइप फंक्शन के थ्रू आप एक डेटा टाइप के वेरिएबल को शो कर सकते हैं आउटपुट के अंदर। तो अब टाइप का फंक्शन मैं कहाँ यूज़ करूँगा, प्रिंट टैग के अंदर, और प्रिंट टैग में मैं वो चीज़ ऐड करूँगा, मीन्स टाइप के अंदर मैं वो वैल्यू ऐड करूँगा जिसमें मैंने अपना डेटा टाइप डिफाइन किया या अपना वेरिएबल डिफाइन किया। जैसे x में मैंने डेटा टाइप 5 ऐड किया है, तो मैं x की वैल्यू को टाइप में ऐड करूंगा ताकि ये डेटा टाइप मेरा आउटपुट में प्रिंट हो जाए। वहीं पे अगर हम बात करें सिंगल और डबल कोट्स क्या होते हैं, तो स्ट्रिंग वेरिएबल्स भी डिक्लेयर होते हैं यूज़ करते हुए सिंगल और डबल कोट्स। और सिंगल और डबल कोट्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन जस्ट फ़र्क ये होता है कि अगर आप एक वैल्यू को ज़्यादा बोल्ड दिखाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम वहाँ पे डबल कोट्स का यूज़ करेंगे, और अगर एक वैल्यू हमें ज़्यादा बोल्ड नहीं दिखानी, सिंगल कोट पे रखनी है, तो हम उसको सिंगल कोट पे दिखाएंगे। और सेम वैल्यूज़ दोनों सेम ही प्रिंट होंगी, इसमें कुछ फ़र्क नहीं होगा कि अगर मैं डबल कोट में प्रिंट कर रहा हूँ तो वैल्यू ज़्यादा बोल्ड होगी, या अगर मैं सिंगल कोट में कर रहा हूँ तो वैल्यू कम बोल्ड होगी। दोनों सेम ही आएंगी, लेकिन अगर आपको कोड में कंसिडर इस तरह करना है तो आप कर सकते हैं। वहीं पे केस सेंसिटिव की बात करें तो वेरिएबल के जो नेम्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। एग्जाम्पल, दिस विल क्रिएट टू वेरिएबल्स। मतलब जैसे अगर मैं एक वेरिएबल का नाम ऐड कर रहा हूँ a=4, तो ये एक नॉर्मल वेरिएबल हमने क्रिएट किया, लेकिन अगर मैं कैपिटल A करता हूँ 4 या सैली जो भी आप ऐड करना चाहें, तो उसमें क्या होगा, ये वाला जो a है ये ओवरराइट करेगा इस a के ऊपर। मीन्स ये a कैपिटल है, दैट्स वाई ये वाला a जो है ये छुप जाएगा और ये ओवरराइट करके इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज हमने सेम यूज़ किए हैं a की। बस फ़र्क ये है कि स्मॉल में a मीन्स लोअर केस a और ये अपर केस a, और अपर केस ज़्यादा वैल्यू रखता है लोअर केस से, इसलिए इसके इसके ऊपर a=4 के ऊपर ये चीज़ हमें प्रिंट होती हुई नज़र आएगी। अगर हम बात करें और आगे चल के, तो इसमें जो है बहुत सी और चीज़ें भी होती हैं, लेकिन फॉर बिगनर्स मैंने आपको थोड़ी सी कम डेप्थ में समझाया कि बेसिकली वेरिएबल्स को किस तरह क्रिएट किया जाता है, वेरिएबल्स क्या होता है, और साथ साथ हमने ये भी देखा है कि बेसिकली अगर हम कैस्टिंग के थ्रू ये सब करते हैं तो क्या फ़र्क है, और किस तरह कैस्टिंग की टाइप को हम आउटपुट कर सकते हैं, सिंगल और डबल कोट्स क्या होता है, और केस सेंसिटिव के बारे में भी यहाँ समझ लिया, जिसमें आप वेरिएबल्स के नेम लोअर केस अपर केस करके डिफाइन कर सकते हैं, जिससे आप ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं लोअर केस में कोई वेरिएबल डाल रहा हूँ या अपर केस में वही सेम वैल्यू डाल रहा हूँ या वही वेरिएबल डाल रहा हूँ, तो क्या आउटपुट मुझे देखने को मिल रहा है। तो हम ये चीज़ अब करते हैं रैपिलिट के थ्रू, कि अगर मैं रैपिलिट में ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ तो वही आउटपुट शो हो रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ या कुछ डिफरेंट शो हो रहा है। तो मैं आ जाता हूँ रैपिलिट में, और यहाँ पे मैं पाइथन की एक रैपिल खोल लूँगा। कोई भी नाम से रैपिल खोल सकते हैं आप, या क्रिएट कर लें अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि इसमें ऑप्शन बहुत सारे हैं रैपिल क्रिएट करने के। मैं यहाँ पे जो है क्या करूँगा, मैं इन सारी चीज़ों को रिमूव कर दूंगा सिंपली। यहाँ से इसको भी रिमूव करेंगे, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा कोड जो कि मैंने कॉपी किए थे। मैं इसको Ctrl+Z कर दूंगा, क्योंकि इसके साथ साथ वो वाले भी कोड्स ऐड हो गए। अब आ जाएंगे हम अपनी फाइल में वापस, मीन्स अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, और यहाँ पे मैं इस चीज़ को सिंपली यहाँ से करूँगा कॉपी, और फिर मैं आ जाऊँगा गूगल क्रोम में, यहाँ पेस्ट करेंगे। इसमें हमें कोई भी इंपोर्ट वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन में हम डायरेक्टली कोड्स ऐड करते हैं। अब मैं सिंपली यहाँ पे रन करूँगा। रन करने के लिए हम चेक करेंगे कि जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं, जैसे x में 5 ऐड किया है, y में जॉन ऐड किया है, मीन्स ये स्ट्रिंग वैल्यू ऐड की है, तो अगर मैं आउटपुट मतलब रन कर रहा हूँ तो क्या आउटपुट हमें शो हो रहा है, यही वैल्यू शो हो रही है या कुछ डिफरेंट शो हो रहा है। रन करते हैं। रन करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहली वैल्यू में 5 शो हो रही है और दूसरी वैल्यू जॉन शो हो रही है, मीन्स दोनों वैल्यूज सेम है। अब मैं आ जाता हूँ वर्ड डॉक्यूमेंट में वापस, और अगर मैं देखता हूँ इन सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करके, तो अब देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है, जहाँ पे मैंने वेरिएबल्स के अंदर विदाउट एनी पर्टिकुलर टाइप डिक्लेयर किया है इनको। तो अगर मैं ये करके देखता हूँ, अब हम देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है इधर। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ जब तक के लिए, ताकि हमें डिफरेंस पता लगे। मैं यहाँ पे इसको करूँगा पेस्ट, और फिर उसके बाद करते हैं रन। रन करने के बाद जैसा मैंने आपको दिखाया कि ये जो सैली है ये प्रिंट हो गया। अब फ़र्क ये है कि
सैली क्यों प्रिंट हुआ, हालांकि एक्स में हमने 4 वैल्यू भी डाली थी, तो 4 क्यों नहीं हुआ। अब इसमें जो डिफरेंस है वो आप यहाँ पे देखें कि एक्स में जो हमने टाइप डाली है वो इंटीजर की है, और दूसरे में जो हमने टाइप ऐड की है वो स्ट्रिंग की है, और स्ट्रिंग की टाइप बड़ी होती है इंटीजर की टाइप से। दैट्स वाई जब आप स्ट्रिंग की टाइप प्रिंट करेंगे तो सबसे पहले जो आउटपुट आपको आएगा वो स्ट्रिंग की टाइप का आएगा। अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तब मुझे इंटीजर की टाइप का वैल्यू शो होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक्स दूसरी वैल्यू में कोई भी कुछ भी नहीं होगा तो एक ही वैल्यू बचती है जो कि x इक्वल टू 4 है, और इसलिए इंटीजर वैल्यू आपको प्रिंट होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर हम सेम वेरिएबल के थ्रू टू डिफरेंट वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं, और टू डिफरेंट वैल्यू मींस दैट एक इंटीजर वैल्यू और एक स्ट्रिंग वैल्यू, तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग बड़ा होता है इंटीजर से। दैट्स वाई आपको स्ट्रिंग के ऊपर ओवर टाइप होगी, मींस इंटीजर के ऊपर ओवर टाइप होगी स्ट्रिंग, और फिर स्ट्रिंग की जो आउटपुट है या जो आउटपुट आपने ऐड किया स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। जैसे इस केस में हमने यहाँ सैली ऐड किया तो इस वजह से हमें यहाँ पे सैली शो हो गया। वहीं पे अगर हम देखें और भी कैस्टिंग को देखें अगर हम, तो कैस्टिंग में भी हमने कुछ इस तरह की वैल्यूज ऐड की हैं। अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी और इस तरह करके पेस्ट, तो आप देखेंगे कि हमें 3 टाइप की 3 वैल्यूज शो होंगी, लेकिन डिफरेंट वे में। जैसे स्ट्रिंग में 3 शो होगा, इंटीजर में नॉर्मल 3 शो होगा, फ्लोट में हमें जो है 3.0 शो होगा, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज हमने जो है डिफरेंट टैग के अंदर प्रिंट किए हैं। मैं आ जाता हूँ गूगल क्रोम में और यहाँ से मैं इसको करूँगा कॉमेंट आउट, और फिर उसके बाद मैं इसको करूँगा यहाँ से पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद मैं सिंपली रन करूँगा। रन करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं की है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट एक्स, यहाँ पे करता हूँ प्रिंट वाई, और फिर इन दी एंड मैं प्रिंट करूँगा जेड, ताकि मुझे ये आउटपुट शो हो। तो यहाँ पे आ जाएंगे फिर से, और यहाँ मैं करूँगा प्रिंट जेड। इस तरह हमने कुछ 3 वैल्यूज ऐड की, और मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा रन। रन करने के बाद आप देख रहे हैं पहली वैल्यू में 3 शो हो रही है, दूसरी वैल्यू भी नॉर्मल 3 शो हो रही है, तीसरी वैल्यू 3.0 शो हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लोट वैल्यू का यूज़ किया है। अब इस तरह क्यों है? अब स्ट्रिंग वैल्यू में आपको एक चीज़ ख्याल रखनी है कि अगर मैं कोई भी चीज़ कोट्स में ऐड करता हूँ, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर, वो चीज़ स्ट्रिंग कहलाएगी। अगर मैं कोई भी चीज़ एज ए नंबर ऐड करता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 विदाउट एनी कोड्स, तो वो कहलाएगी इंटीजर। वहीं पे अगर मैं कोई भी चीज़ नॉर्मली ऐड करता हूँ, या चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो नंबर हो, और उसके साथ पॉइंट ओ मुझे लिखता हुआ नजर आए, इसका मतलब है कि ये फ्लोट वैल्यू है। नॉर्मली आपको नंबर के साथ नजर आएगा पॉइंट ओ, आपको स्ट्रिंग के साथ नजर नहीं आएगा। तो इसलिए अगर कोई भी नंबर के साथ पॉइंट ओ नजर आए, वहाँ पे आपको समझ जाना है कि ये फ्लोट वैल्यू है जो कि यहाँ पे ऐड हुई है। तो इस तरह जो है हम तीनों चीज़ों में डिफरेंस रखते हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट, और ये सारी चीज़ें मिलके बनाती हैं एक वेरिएबल। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो में वेरिएबल के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा कि अगर एक बिगनर वेरिएबल से स्टार्ट लेता है तो क्या क्या चीज़ें इसको कवर अप करनी चाहिए। वहीं पे अगर टाइप वैल्यू हम ऐड करें और इसमें देखें क्या डिफरेंस है, तो मैं इसको सिंपली करूँगा कॉपी और यहाँ पे आके करते हैं पेस्ट। फिर उसके बाद मैं इसको करूँगा रन, और रन करने के बाद आप देखेंगे कि x की जो टाइप है वो हमें इंटीजर शो हो रही है, और y की जो टाइप है वो हमें स्ट्रिंग शो हो रही है। और क्यों? क्योंकि ये नंबर है, जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी नंबर आप ऐड करेंगे वो इंटीजर कहलाएगा। कोई भी स्ट्रिंग आप ऐड करना चाहे उसके लिए आपको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज़ करना है। यहाँ पे इस केस में हमने डबल कोट्स का यूज़ किया, इसलिए ये स्ट्रिंग कहलाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे पहली क्लास इंटीजर की शो हो रही है और दूसरी टाइप स्ट्रिंग की शो हो रही है। और इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं टाइप की वैल्यू को और टाइप के फंक्शन को, जिसके थ्रू आपको उनकी वैल्यूज भी प्रिंट होती हुई नजर आएंगी आउटपुट के अंदर। वहीं पे सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के बारे में हमने जान लिया। अब केस सेंसिटिव को देखते हैं कि अगर मैं ये चीज़ें प्रिंट कर रहा हूँ तो क्या आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ से इसको सिंपली कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे इसकी जगह। अब मैं इसको सिंपली करूँगा रन। रन करने के बाद यहाँ कुछ भी हमें शो नहीं हो रहा, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इसको प्रिंट नहीं किया। तो प्रिंट करने के लिए मैं प्रिंट ए ऐड करूँगा इस तरह। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको गौर करनी है कि मैंने स्मॉल ए ऐड किया, ना ही कैपिटल ए। सिंपली मैं रन करूँगा। रन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ 4 शो हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्मॉल ए ऐड किया, और स्मॉल ए में वैल्यू जो हमने डाली है वो 4 की है। अगर मैं यहाँ पे अपर केस ए डाल के इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू अब सैली की आ जाएगी। रन किया तो यहाँ पे आपने देखा वैल्यू चेंज होकर सैली की आ गई। मीन्स दैट अगर लोअर केस और अपर केस ए का आप यूज़ करते हैं तो वो वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी, लेकिन फ़र्क ये होगा कि अगर आप लोअर केस ए डाल लें तो प्रिंट में भी आपको लोअर केस ए डालना है। अगर आप अपर केस ए का यूज़ कर रहे हैं तो प्रिंट टैग में भी आपको अपर केस ए का यूज़ करना है, ताकि आपको दोनों आउटपुट डिफरेंटली शो हो। या अगर एक साथ आपको शो करना है तो आप स्मॉल ए का 2 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपको कोई एक ही वैल्यू प्रिंट होती हुई नज़र आएगी। अगर मैं दोनों वैल्यूज़ के वेरिएबल्स को सेम करूंगा और फिर रन करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे अब हमें सैली प्रिंट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग है। और जैसा मैंने आपको बताया स्ट्रिंग वैल्यू हमेशा ओवरराइट करती है इंटीजर वैल्यू की, इस वजह से
स्ट्रिंग हमें जो है यहाँ पे सैली प्रिंट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आ चुके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हम फिर से, जैसा मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था इसी वीडियो के, कि बेसिकली पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ और कौन सी हम चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इसी तरह अब सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली पाइथन में वेरिएबल नेम्स क्या होते हैं और किस तरह वेरिएबल नेम्स को यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ करते हैं, और किस तरह वेरिएबल नेम्स हमें ऐड करने चाहिए अगर हम पाइथन में कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिकली वेरिएबल नेम्स है क्या। A variable can have a short name like X and Y or a more descriptive name, age, car name, total volume, rules for Python variables। अब यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं पाइथन वेरिएबल्स के किस तरह आप एक वेरिएबल नेम क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो लिखा है, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। A variable name cannot start with a number. A variable name can only contain alphanumeric characters and underscore A's at 0 till 9 and etc. Then variable names are case sensitive. Age and age are three different variables. Variable name cannot be एनी ऑफ पाइथन कीवर्ड्स। तो इसमें अगर मैं आपको शॉर्ट करके बताऊं तो ये सिर्फ हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स इसने बताए हैं, मेन ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि वेरिएबल नेम्स को क्रिएट करने में एक बिगनर के लिए यूजफुल होते हैं। अब जैसे एक बिगनर एक वेरिएबल नेम क्रिएट कर रहा है तो उसको क्या करना है, उसको पहला जो वेरिएबल नेम का लेटर है मीन्स वो जो है अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा या किसी अंडरस्कोर कैरेक्टर से, और वेरिएबल नेम आप कभी भी किसी नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि वेरिएबल नेम कंटेन करता है अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और अंडरस्कोर वगैरह, इसमें और कोई वैल्यूज़ आप ऐड नहीं कर सकते सिवाय अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और अंडरस्कोर के, जैसे ए टिल जेड हो गया, 0 till 9 हो गया और एक्सेट्रा। अगर वेरिएबल नेम्स की बात करें तो वेरिएबल नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे अगर मैं एक एज डाल रहा हूँ जो कि लोअर केस है और एक एज डाल रहा हूँ जिसमें ए कैपिटल है और बाकी सारे लोअर केस हैं, और एक एज ऐसा डाल रहा हूँ जिसमें सारे लेटर्स जो है अपर केस है, तो ये थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए। और थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स में आप जो भी वैल्यू ऐड करेंगे वो आपको 3 दफ़ा डिफरेंटली शो होगी, इसलिए हमें इन थ्री सेम वेरिएबल्स में डिफरेंस रखना है। एक एज जो कि हमने लोअर केस के साथ लिखा है, एक एज जो कि हमने पहला लेटर अपर केस के साथ लिखा है, और एक एज जिसमें हमने सारे लेटर अपर केस लिखे हैं। अब एक वेरिएबल आप किसी भी पाइथन कीवर्ड से क्रिएट नहीं कर सकते, या एक वेरिएबल नेम कोई भी पाइथन कीवर्ड नहीं हो सकता, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम नीचे और आते हैं तो यहाँ पे इसकी कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। जैसे मैंने एक माई वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म वेरिएबल की VAR डाल दी, तो माई वेर इक्वल टू जॉन, इसमें मैंने वैल्यू डाली और मैंने जॉन एज अ स्ट्रिंग वैल्यू ऐड किया, क्योंकि मैंने जैसा आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था और इस वीडियो में भी पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली अगर हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हमें कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करने के लिए डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज़ करना है, इसलिए हमने यहाँ पे डबल कोट्स के जरिए एक स्ट्रिंग डिफाइन किया है और स्ट्रिंग में जो मैंने वैल्यू डाली है वो जॉन की डाली है। अब यहाँ पे आप कोई भी नेम वैल्यू डाल सकते हैं, कोई भी फ्रूट वैल्यू, जो भी आपको ऐड करना है वो आप इस स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर मीन्स एक डबल कोट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल में आते तो यहाँ लिखा है इलीगल वेरिएबल नेम्स क्या होंगे, तो ये कुछ ऐसे इलीगल वेरिएबल नेम्स है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक नोट ये भी लिखा है कि रिमेंबर दैट वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप वेरिएबल नेम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो यूनिक नेम हो या चाहे वो आपने प्रीवियसली यूज़ किया हो, वो केस सेंसिटिव होता है। वहीं पे अगर मल्टीवर्ड्स वेरिएबल नेम्स की बात करें तो मल्टीवर्ड्स वेरिएबल नेम्स क्या होते हैं, वेरिएबल नेम्स विथ मोर देन वन वर्ड कैन बी डिफिकल्ट टू रीड, जो कि एक सिंपल सी चीज़ है। अगर एक वेरिएबल नेम मैं क्रिएट कर रहा हूँ मोर देन वन वर्ड के साथ तो वो ऑब्वियसली एक बिगनर के लिए डिफिकल्ट होगा रीड करना। तो इसलिए यहाँ पे कुछ ऐसे सेवरल टेक्निक्स होते हैं जिनके ज़रिए आप उनको मोर रीडेबल क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें से पहली टेक्निक कैमल केस की होती है, जिसके ज़रिए आप ईच वर्ड को एक्सेप्ट द फर्स्ट स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। मीन्स जैसे अगर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ तो कैमल केस के ज़रिए मैं पहला जो लेटर है उस वर्ड का कैपिटल रख सकता हूँ और बाकी सारे जो लेटर होंगे वो जो है स्मॉल में होंगे, एक्सेप्ट द फर्स्ट लेटर जो कि हम ऐड कर रहे हैं अपने वेरिएबल में। जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल में पहला जो लेटर है वेरिएबल का V, ये मैंने कैपिटल रखा, उसके बाद नेम का N भी मैंने कैपिटल रखा, तो ये कैमल केस कहलाएगा। वहीं पे दूसरे केस की बात करें तो ये पैस्कल केस कहलाता है, जिसके ज़रिए आप ईच वर्ड स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, मीन्स जो भी वर्ड आप पहला डाल लें वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर के साथ। जैसे यहाँ पे जो हमने डाला है वर्ड माई, इसमें एम कैपिटल नहीं है क्योंकि इसमें हमने वेरिएबल का वी और एन कैपिटल किया जो कि मेन यहाँ पे वैल्यूज़ हैं। वहीं पे अगर पैस्कल केस की बात करें तो यहाँ पे हर वर्ड स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से
तो यहाँ पे जो है एम जैसे कैपिटल है, वी कैपिटल है और एन कैपिटल है, मीन्स ये एक पैस्कल केस हमने क्रिएट किया जिसमें हमने वैल्यू सेम डाली है एज हमने कैमल केस में डाली है। स्नेक केस में भी जो है सेम चीज़ होगी, लेकिन फ़र्क ये होगा कि स्नेक केस में ईच वर्ड इज सेपरेटेड बाय एन अंडर स्कोर करेक्टर। जैसे अगर मैं माई वेरिएबल नेम डाल रहा हूँ तो उसमें मुझे अंडर स्कोर ऐड करना है माई के बाद और वेरिएबल के बाद, ताकि मैं इसको एज अ स्नेक केस डिफाइन कर सकूँ। बाकी वैल्यू आप सेम रख सकते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे कैपिटल वर्ड करें या स्मॉल वर्ड करें उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, ओनली इन स्नेक केस। बाकी पैस्कल केस और कैमल केस में इन चीज़ों का फ़र्क है। वहीं पे अगर नीचे और पाइथन वेरिएबल्स और असाइन मल्टीपल वैल्यूज़ के बारे में जानें, क्योंकि हमने देख लिया कि बेसिकली अगर हम देखते हैं कि पाइथन में वेरिएबल नेम्स क्या होते हैं वो हमने समझ लिया। अब नीचे आके हम ये देखेंगे कि बेसिकली पाइथन वेरिएबल्स में असाइन मल्टीपल वैल्यूज़ क्या होता है, कि अगर हम बहुत सारी वैल्यूज़ असाइन करते हैं, मींस मल्टीपल वैल्यूज़ असाइन करते हैं पाइथन वेरिएबल में, तो बेसिकली किस तरह उसको हम यूज़ कर सकते हैं सेपरेटली। मैनी वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाइथन अलाउज यू टू असाइन वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है कि पाइथन आपको अलाउ करता है, असाइन वैल्यूज़ करता है मल्टीपल वेरिएबल्स को। मींस अगर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया और मुझे उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन करनी है एक ही लाइन के अंदर, तो वह मैं पाइथन के जरिए कर सकता हूँ, जिसकी एग्जांपल एक इधर भी दी हुई है। तो आप इस एग्जांपल को रैपिलेट वाले टेक्स्ट एडिटर में जाके कॉपी पेस्ट करके देख सकते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि यहाँ पे जो आपने वैल्यूज़ डिफरेंट असाइन की हैं एक ही वेरिएबल को एक लाइन के अंदर, वो आपको आउटपुट में नज़र आ रही हैं या नहीं। या फिर आप किसी ऑफलाइन टेक्स्ट एडिटर का भी यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि रैपिलेट का यूज़ करें। वहीं पे अगर नोट पढ़ें तो यहाँ लिखा है मेक श्योर द नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स मैचेस द नंबर ऑफ वैल्यूज और एल्स यू विल गेट एन एरर, जो कि सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है जो भी नंबर डाल लें आप वेरिएबल के अंदर वो मैच होना चाहिए नंबर ऑफ वैल्यूज़ के साथ। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको एक एरर शो होगा आउटपुट के अंदर, जो कि एक रन टाइम एरर होगा। तो इसलिए हमें खास ख्याल रखना है कि जो भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम ऐड कर रहे हैं वो मैच होना चाहिए नंबर ऑफ वैल्यूज़ से जो कि हम अपने वेरिएबल्स में ऐड कर रहे हैं। वहीं पे अगर देखें कि वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स क्या होता है, तो यू कैन असाइन द सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन। मीन्स आप एक ही वैल्यू को, सेम वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स के जरिए एक ही लाइन में असाइन कर सकते हैं। वो किस तरह होगा, जैसे मैंने एक एक्स वाई इक्वल टू जेड, ये तीन वैल्यूज़ के अंदर, मीन्स इन तीन वेरिएबल्स के अंदर मैंने एक वैल्यू असाइन की ऑरेंज। अब मैं जब प्रिंट करूँगा एक्स तो भी मुझे ये वैल्यू शो होनी है, जब मैं प्रिंट करूँगा वाई ये अगेन मुझे ये वैल्यू शो होगी, और फिर इन दी एंड जब मैं प्रिंट करूँगा जेड को तब भी मुझे ये वैल्यू शो होगी, क्योंकि मैंने तीनों वेरिएबल को एक्स वाई जेड, ये जो तीन वेरिएबल है इसमें मैंने एक ही वैल्यू असाइन की है जो कि ऑरेंज की है। अब यहाँ पे कोई और वैल्यू भी हो सकती है, आप डाल के चेक कर सकते हैं कि अगर मैं एक वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन कर रहा हूँ एक ही लाइन के अंदर तो क्या हमें वो आउटपुट शो कर रहा है या नहीं, वही जब मैं डिफरेंटली वो वेरिएबल्स पुट कर रहा हूँ प्रिंट टैग के अंदर। वहीं पे अगर हम देखें कि अनपैक का कलेक्शन क्या होता है, तो इफ़ यू हैव a collection of values in a list, tuple, etc., Python allows you to extract the values into variables. This is called unpacking. तो ये अनपैकिंग कहलाता है। अगर मेरे पास कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ है लिस्ट के अंदर और टपल्स के अंदर, तो वहाँ पे पाइथन अलाउ करता है वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और जब आप वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करते हैं वेरिएबल्स के अंदर, इसको हम अनपैकिंग कहते हैं। अब जैसे मैंने एक लिस्ट क्रिएट की फ्रूट्स की, जिसमें मैंने एप्पल, बनाना, चेरी, ये तीन फ्रूट्स ऐड किए, और इन तीन फ्रूट्स के साथ मैंने तीन वेरिएबल्स भी ऐड किए, जिसके अंदर मैंने एक ही वैल्यू डाली फ्रूट्स की, जिसकी मैंने लिस्ट क्रिएट की। अब मैं जैसे ही प्रिंट करूँगा एक्स तो मुझे फ्रूट की पूरी लिस्ट शो हो जानी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रूट्स, और फ्रूट्स की वैल्यू में मैंने तीन वेरिएबल्स डिफाइन किए एक्स वाई और जेड, और जब भी मैं इन तीन वैल्यूज़ को प्रिंट करूँगा, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, या चाहे जेड हो, मुझे यही वैल्यू शो होगी फ्रूट्स की, और उसके साथ उसकी लिस्ट शो होगी जिसमें हमने ये तीन वैल्यूज़ ऐड की हैं। तो सिंपली आप इसको कहते हैं अनपैक का कलेक्शन, या आप इसको अनपैकिंग भी कह सकते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। वहीं पे अगर हम देखते हैं कि पाइथन में आउटपुट वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्योंकि अब हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि बेसिकली पाइथन में नेम वेरिएबल्स क्या होते हैं, अगर हमें एक वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ असाइन करना है तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। अब हमें अंडरस्टैंड करना है कि आउटपुट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली आउटपुट वेरिएबल्स लाइक द पाइथन प्रिंट फंक्शन इज ऑफन यूज टू आउटपुट वेरिएबल्स। जैसे हम पाइथन में प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं, और प्रिंट फंक्शन ऑफन यूज होता है आउटपुट वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल में इधर ऐड किया एक्स इक्वल टू पाइथन इज ऑसम, और जब मैं प्रिंट करूंगा एक्स को तो इन द प्रिंट फंक्शन यू आउटपुट मल्टीपल वेरिएबल्स सेपरेटेड बाय अ कॉमा। मीन्स मैंने मल्टीपल वेरिएबल्स ऐड किए जो कि कॉमा से सेपरेटेड है। एक्स में मैंने डिफरेंट वैल्यू डाली, वाई में डिफरेंट वैल्यू डाली, और जेड में डिफरेंट वैल्यू डाली। जैसे एक्स में मैंने पाइथन डाला, वाई में मैंने इस डाला, जेड में मैंने ऑसम डाला, और जब मैं इन तीनों को एक साथ प्रिंट करूंगा तो मुझे ये तीन चीज़ें एक ही लाइन में शो होंगी। या अगर आप चाहते हैं कि
ये तीनों चीज़ें डिफरेंट लाइन में शो हों तो उसके लिए आप एंड एल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली हम पाइथन में करते हैं। वहीं पे अगर हम देखें तो यू कैन ऑल्सो यूज़ द प्लस ऑपरेटर टू आउटपुट मल्टीपल वेरिएबल्स। जैसे अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल्स का आउटपुट चाहिए एक साथ, तो उसके लिए आप प्लस वैल्यू का भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस ऑपरेटर का, जैसे यहाँ पे हमने यूज़ किया है। और इसमें ये भी लिखा है कि नोटिस द स्पेस करेक्टर आफ्टर पाइथन एंड इज विदाउट दैम द रिजल्ट वुड बी पाइथन इज ऑसम लाइक दिस। तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि अगर आपने यहाँ पे स्पेस नहीं दी हुई इन दी एंड डबल कोट्स के बाद, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का आउटपुट शो होगा। इसलिए हमें इसको बेहतर करने के लिए यहाँ से स्पेस दे देनी है एंड में, ताकि हर एक लेटर के बाद हमें स्पेस नज़र आए और हमारा जो वर्ड है, मतलब पूरा ये जो सेंटेंस है, ये हमें एक ही लाइन में परफेक्टली शो हो जाए, एक लाइन स्पेस के साथ। अब नीचे आते हैं तो यहाँ देखते हैं फॉर नंबर्स द प्लस करेक्टर वर्क्स एज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर। और यहाँ पे जो बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी ये है कि इन द प्रिंट फंक्शन व्हेन यू ट्राई टू कंबाइन अ स्ट्रिंग एंड अ नंबर विद द प्लस ऑपरेटर पाइथन विल गिव यू एन एरर, जो कि एक सिंपल सी चीज़ है। अगर आप एक प्रिंट फंक्शन के अंदर कंबाइन करते हैं कि स्ट्रिंग को और उसके साथ एक नंबर को ऑपरेटर के साथ, तो ऑब्वियसली पाइथन उसको एरर ही देगा, क्योंकि आप स्ट्रिंग के साथ कभी भी इंटीजर वैल्यू का यूज़ नहीं कर सकते। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको पाइथन एरर डिफाइन करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू कभी भी इंटीजर वैल्यू के साथ ऐड नहीं हो सकती या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, या कोई भी अगर आप यहाँ ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखा है द बेस्ट वे टू आउटपुट मल्टीपल वेरिएबल्स इन द प्रिंट फंक्शन इज टू सेपरेट दैम विद कॉमास विच इवन सपोर्ट डिफरेंट डेटा टाइप्स। मीन्स अगर आपको कुछ इस तरह की चीज़ करनी है जो कि आप प्रिंट फंक्शन के साथ नहीं कर सकते कंबाइन करते हुए स्ट्रिंग और एक इंटीजर वैल्यू को, तो उसके लिए जो बेस्ट वे है आउटपुट करने के लिए मल्टीपल वेरिएबल्स इन प्रिंट फंक्शन, उसके लिए आप सेपरेट कर सकते हैं दोनों वैल्यूज़ को कॉमास के साथ, और फिर इन दोनों को डिफरेंट डेटा टाइप के साथ डिफाइन कर सकते हैं, ताकि आपको ये दोनों चीज़ें परफेक्टली आउटपुट में नज़र आए। वहीं पे इसकी कुछ एग्जाम्पल ये भी है जो कि आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने प्लस का ऑपरेटर यूज़ नहीं किया है, मैंने इसकी जगह कॉमा यूज़ किया है, जिसके ज़रिए दोनों चीज़ें मुझे आउटपुट में नज़र आएंगी और अब मुझे एरर शो नहीं होना, चाहे वो रन टाइम एरर हो या चाहे वो कोई और सा एरर हो। वहीं पे अगर ग्लोबल वेरिएबल्स की बात करें जो कि हम पाइथन में यूज़ करते हैं, तो वेरिएबल्स दैट आर क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन एज इन ऑल ऑफ द एग्जांपल इन द प्रीवियस पेजेस आर नोन एज ग्लोबल वेरिएबल्स। मींस वेरिएबल जो कि आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन क्रिएट होते हैं, इन सिंपल वर्ड्स हम उसको ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी यूज बाय एवरीवन बोथ इनसाइड ऑफ फंक्शंस एंड आउटसाइड। मींस ग्लोबल वेरिएबल्स आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे वो इनसाइड यूज़ करे फंक्शन के या चाहे वो आउटसाइड यूज़ करे, उसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे। क्रिएट अ वेरिएबल आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन एंड यूज़ इट इनसाइड द फंक्शन। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि आपको एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट करना है, सॉरी एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है जो कि आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन हो। मीन्स एक ऐसा वेरिएबल जो कि आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन आपने क्रिएट किया और उसको आपको यूज़ करना है इनसाइड द फंक्शन। तो उसकी क्या एग्जांपल होगी, जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट किया आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन जो कि एक्स इक्वल टू ऑसम है, फिर उसके अंदर मैंने एक फंक्शन और क्रिएट किया डेफ माई फंक, और इसके अंदर मैंने वैल्यू ऐड कर दी प्रिंट पाइथन इज प्लस एक्स। अब मैंने ये वैल्यू क्यों ऐड की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये ऑसम मुझे इसके साथ शो हो, इसलिए मैंने प्लस एक्स कर दिया, ताकि ये ऑपरेटर क्या करेगा, प्रिंट का ये जो टैग है ये इस एक्स के ऑपरेटर को, सॉरी इस प्लस के ऑपरेटर को ऐड करेगा इस एक्स के वेरिएबल के साथ, और फिर आपको यहाँ पे शो होगा पाइथन इज ऑसम। लेकिन यहाँ पे स्पेस देनी ज़रूरी है ताकि आपको सारी चीज़ें परफेक्टली नज़र आए, वरना अगर आप यहाँ स्पेस नहीं देते तब भी आपको आउटपुट नज़र आ जाएगा लेकिन थोड़ा सा क्लीन नहीं होगा, इसलिए हमें यहाँ पे स्पेस देनी बनती है। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ लिखा है इफ़ यू क्रिएट अ वेरिएबल विद द सेम नेम इनसाइड अ फंक्शन दिस वेरिएबल विल बी लोकल एंड कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड द फंक्शन। द ग्लोबल वेरिएबल विद द सेम नेम विल रिमेन एज इट वाज ग्लोबल एंड विद द ओरिजिनल वैल्यू। तो यहाँ पे ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एग्जाम्पल भी यहाँ पे ये जो है कुछ इस तरह की है कि यहाँ पे अगर आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं फंक्शन के अंदर और उसको सेम नेम एज द ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आउटपुट आपको शो होगा। जैसे मैंने यहाँ पे x इक्वल टू ऑसम डाला, उसके बाद मैंने डिफाइन किया माई फंक्शन जिसके अंदर अगेन मैंने x वेरिएबल क्रिएट किया लेकिन वैल्यू यहाँ पे चेंज है। जैसे यहाँ मैंने ऑसम डाली तो यहाँ पे वैल्यू मैंने फैंटास्टिक कर दी। अब मैं जब प्रिंट करूँगा पाइथन इस प्लस एक्स, तो यहाँ पे ऑब्वियसली दिस इस वैल्यू को प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन मैंने ऐड की हुई है। ये भी ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा लेकिन मैंने इसको आउटसाइड द फंक्शन डाला है, तो ज़्यादा वैल्यू पाइथन इस वाले फंक्शन को देगा, मीन्स इस वाले वेरिएबल को देगा, क्योंकि मैंने ये वाला वेरिएबल माई फंक के अंदर डाला है, मीन्स इस फंक्शन के अंदर डाला है और प्रिंट भी इस फंक्शन के अंदर है। तो ऑब्वियसली जब हम इन चीज़ों को प्रिंट करेंगे साथ तो हमें ये फैंटास्टिक शो होना चाहिए। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सेम चीज़, तो मुझे फिर प्लस
एक्स के साथ ये वाली वैल्यू होगी ऑसम की, ना कि ये वाली, क्योंकि ये वाला जो मैंने ग्लोबल वेरिएबल ऐड किया ये मैंने आउटसाइड द फंक्शन ऐड किया इस वजह से। वहीं पे द ग्लोबल कीवर्ड की बात करें अगर, तो नॉर्मली व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन, that variable is local and can only be used inside that function. To create a global variable inside a function you can use the global keyword. Means अगर आपको एक ऐसा global variable create करना है जो कि आप फंक्शन के अंदर यूज कर सकें, तो वहां पे आप ग्लोबल कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। अब ग्लोबल कीवर्ड की क्या एग्जांपल है, यहाँ पे जैसे लिखा है इफ यू यूज द ग्लोबल कीवर्ड द वेरिएबल बिलोंग्स टू द ग्लोबल स्कोप। जैसे अगर मैं एक ग्लोबल कीवर्ड यूज करता हूँ या एक ग्लोबल कीवर्ड क्रिएट करता हूँ, तो उसके अंदर जो वेरिएबल होगा वो बिलोंग करेगा ग्लोबल स्कोप के। अब ग्लोबल स्कोप क्या होता है, तो ग्लोबल स्कोप ये होता है जैसे मैंने ग्लोबल वेरिएबल के साथ कोई भी एक वेरिएबल ऐड किया तो वो ग्लोबल स्कोप कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्लोबल ऐड किया, एक एलिमेंट, या आप कह सकते हैं एक फंक्शन ऐड किया ग्लोबल का, और उसके साथ मैंने एक ऐसी वैल्यू डाल दी एक्स की। अब एक्स की वैल्यू क्या डिफाइन करेगी कि एक वेरिएबल है ये, तो इसलिए हम इसको ग्लोबल स्कोप कहेंगे। और फिर एक्स का वेरिएबल नॉर्मली क्रिएट करके इसमें कोई भी वैल्यू ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस केस में फैंटास्टिक ऐड किया, आप कोई और वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। और फिर जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे जो आउटपुट आपको शो होना है पाइथन इस फैंटास्टिक का शो होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमने एक्स में जो वैल्यू डाली है वो फैंटास्टिक की, और यहाँ पे ग्लोबल स्कोप का भी यूज़ हुआ है। लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखना है आपको कि जो ग्लोबल स्कोप मैं यूज़ कर रहा हूँ वो फंक्शन बना के मैं यूज़ कर रहा हूँ, मीन्स फंक्शन मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया। तो इसलिए जब आप ग्लोबल स्कोप का यूज़ करें या आप ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करें, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपका एक फंक्शन क्रिएट होना चाहिए। नॉर्मली आप पाइथन के बाहर किसी ग्लोबल कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, ग्लोबल वेरिएबल को क्रिएट ज़रूर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्लोबल स्कोप को वहाँ यूज़ नहीं कर सकते, या ग्लोबल कीवर्ड को हम जो है किसी भी फंक्शन के बाहर आउटसाइड द फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते। वहीं पे अगर नीचे आए तो यहाँ पे एक और चीज़ ये लिखा है, ऑल्सो द यूज़ द ग्लोबल कीवर्ड इफ़ यू वांट टू चेंज अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन। इसमें लिखा है कि अगर आपको ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करना है चेंज करने के लिए ग्लोबल वेरिएबल को इनसाइड अ फंक्शन, तो वहाँ पे भी आप ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जिसकी एग्जांपल यहाँ पे कुछ इस तरह दी है, टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन रेफर टू द वेरिएबल बाय यूजिंग द ग्लोबल कीवर्ड। तो इस तरह मैं ग्लोबल कीवर्ड का यहाँ यूज़ करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल की वैल्यू दी है, एक्स वेरिएबल की वैल्यू ऑसम दी है, फिर उसमें मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसमें मैंने ग्लोबल कीवर्ड ऐड किया है ग्लोबल एक्स, फिर उसके बाद एक्स इक्वल टू फैंटास्टिक अगेन, और फिर माई फंक्शन को यहाँ डिफाइन किया ताकि हमें ये वैल्यू प्रिंट होती हुई नजर आए। उसके बाद प्रिंट पाइथन इज प्लस एक्स, और एक्स में हमने फैंटास्टिक डाला है तो इसलिए हमें यहाँ पे शो होगा पाइथन इज फैंटास्टिक अगेन इन दी आउटपुट। तो इस तरह कुछ यूज़ कर सकते हैं आप ग्लोबल वेरिएबल्स को या ग्लोबल कीवर्ड्स को। वहीं पर टॉप पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड किया कि पाइथन वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब हमें इसकी एग्जाम्पल्स को यहाँ से कर लेना है कॉपी, ताकि मैं आपको इसकी एग्जाम्पल्स जो है दिखा सकूँ। अगर हम इसको रैपिलिट में लेके जाते हैं और फिर पेस्ट करते हैं तो क्या आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। लेकिन सेम नेम है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अंडरस्कोर डाल दिया, कहीं कहीं हमने स्पेस नहीं दिया, कहीं स्टार्ट में अंडरस्कोर डाल दिया, कहीं लेटर कैपिटल कर दिया, इस तरह करके। बाकी वेरिएबल का नाम सेम है हर जगह। वहीं पे मैं इसको करूँगा कॉपी और फिर मैं आ जाऊँगा गूगल क्रोम के अंदर। जैसा आपको पता है कि प्रीवियस वीडियोस में हम पाइथन के जरिए रैपिलिट एक्स आईडीई का यूज़ कर रहे थे और प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में भी हमने रैपिलिट का यूज़ किया था। तो आज की वीडियो में हम जो है अगेन रैपिलिट का यूज़ करने वाले हैं। प्रीवियस पार्ट में भी जब मैं आपको पाइथन में वेरिएबल्स के बारे में बता रहा था वहाँ पे भी हमने जो है इसी टेक्स्ट आईडीई का यूज़ किया है। तो आज भी हम यही करेंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन टेक्स्ट आईडीई है जिसमें आपको सारे फीचर्स मिलेंगे ऑलरेडी, आपको कुछ भी खुद से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप ऑफलाइन टेक्स्ट एडिटर का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे VS कोड वगैरह, जो कि बहुत ही अच्छा है पाइथन के लिए। मैं यहाँ पे करूँगा पेस्ट, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, सिंपली हमें प्रिंट टैग भी ऐड करना है यहाँ पे। अब प्रिंट टैग के लिए हमें ये सारी चीज़ें डिफाइन करनी है ऑब्वियसली। जब मुझे ये प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा नीचे, फिर मैं इसको जस्ट करूँगा कॉपी यहाँ से इसी प्रिंट टैग को, और मैं इसको कर दूँगा पेस्ट सेवरल टाइम्स, जितनी बार मुझे चाहिए। अब यहाँ पे मैं लिख दूँगा myvar2। अब यहाँ पे वैल्यू एज कैपिटल प्रिंट करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे आके मैं लिखूँगा myvar कुछ इस तरह, फिर यहाँ पे आके लिखेंगे myvar, लेकिन यहाँ पे अंडरस्कोर आ जाएगा बीच में, और इससे माई से पहले भी आ जाएगा एक अंडरस्कोर, क्योंकि हमने इस तरह ही पहली वैल्यू ऐड की है। उसके बाद इसमें जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह आ जाएगी। अब हमने सारी वैल्यूज़ को जो है प्रिंट टैग के ज़रिए यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ इसको रन करूँगा ताकि हम देख सकें कि अगर मैं इन सारे वेरिएबल्स को प्रिंट कर रहा हूँ तो क्या आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सिंपली करेंगे रन। रन करने के बाद अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी आउटपुट मैं रन कर रहा हूँ, मीन जो भी वेरिएबल मैं रन कर रहा हूँ, वहाँ पे मुझे सेम जॉन शो हो रहा है, क्योंकि
हमने वेरिएबल्स सेम डिफाइन किए और वैल्यूज़ भी हमने सेम ऐड किए हैं सबके अंदर, इसलिए मैं जब भी कोई भी डिफरेंट वेरिएबल यहाँ पे ऐड करूँगा मुझे वैल्यू सेम ही शो होनी है, क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यूज़ भी इधर सेम ऐड किए हैं इस वजह से। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको खास ख्याल रखने के, कोई भी वेरिएबल जैसे मैं माई वी ए आर क्रिएट कर रहा हूँ या माई अंडरस्कोर वी ए आर क्रिएट करना है, तो आपको जो है इन सारे वेरिएबल्स में डिफरेंस रखना है कि जैसे माई वी ए आर एक अलग चीज़ है, माई अंडरस्कोर वी ए आर एक अलग चीज़ है, माई कैपिटल वी ए आर एक अलग चीज़ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सेम नेम के करेक्टर्स हैं या जो सेम नेम के आपने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं उसमें डिफरेंस रखना है अगर आपने उसके लेटर वेटर में कुछ चेंजेस किए। तो ये चीज़ है। अब मैं आ जाता हूँ वापस से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, और यहाँ पे हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि अगर हमें सेम वेरिएबल नेम्स यूज़ करने हैं तो क्या हमें एक ही आउटपुट शो होगा, जिसका आंसर है नो, क्योंकि हमने जब ये सारे प्रिंट किए तो हमें आउटपुट भी सारे एक साथ शो हुए, जॉन जितने भी हमने ऐड किए। वहीं पे मल्टीवर्ड्स वेरिएबल नेम्स के बारे में भी हमने जाना था, जो कि मैं आपको और अभी समझाऊंगा नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी समझ लिया है, तो अभी हम इसकी एग्जाम्पल नहीं देखेंगे। नीचे आके हम मल्टीपल वेरिएबल्स में देखेंगे कि अगर हमें असाइन करनी है मल्टीपल वैल्यूज़ पाइथन वेरिएबल्स में तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने ये वैल्यू ऐड की हुई है, मैं इसको करूँगा सिंपली कॉपी, फिर मैं आ जाऊँगा गूगल क्रोम में फिर से और इसकी जगह मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे हमने क्या चेंज किया, यहाँ पे हमने वैल्यू ऐड की है एक्स की, वाई की और जेड की, जिसके अंदर मैंने 3 वैल्यूज़ ऐड की हैं, ऑरेंज, बनाना, चेरी। अब मैं जब रन करूँगा इन तीनों वैल्यूज़ को तो आप देखेंगे 3 बार हमें ये तीनों वैल्यूज़ प्रिंट होती हुई नजर आएंगी। मैं करूँगा रन, रन करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें 3 बार तीनों वैल्यूज़ प्रिंट होती हुई नजर आनी है, ऑरेंज, बनाना और चेरी, इस तरह करके, क्योंकि हमने x की वैल्यू में ऑरेंज ऐड किया, y की वैल्यू बनाना है और z की वैल्यू चेरी। अगर मैं z यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, x और y प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ऑरेंज और बनाना शो होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब मैंने x और y सिर्फ प्रिंट किया, यहाँ पे हमें 2 वैल्यू शो हुई, ऑरेंज और बनाना, क्योंकि मैंने z की वैल्यू एज अ चेरी डिफाइन की थी, जो कि मैंने यहाँ से अब रिमूव कर दी है। अगर मैं सिंपली x करूँगा डिफाइन, तो यहाँ पे अब मुझे सिर्फ ऑरेंज शो होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब मैंने सिर्फ x डिफाइन किया और फिर इसको रन किया, तो यहाँ पे अब मुझे आउटपुट में ऑरेंज शो हो रहा है। उसी तरह मैं आ जाता हूँ फिर से अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, और अब मैं चाहता हूँ कि एक्स, वाई और जेड के जरिए मुझे एक ही वैल्यू शो हो जब मैं प्रिंट करूँ, जो कि ऑरेंज की होनी चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ वैल्यू अब चेंज करके ऑरेंज ऐड कर दी है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जब प्रिंट करूँगा इन तीनों वैल्यूज़ को, प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई और प्रिंट जेड, तो मुझे 3 बार ऑरेंज प्रिंट होता हुआ नजर आएगा। मैं इसको रन करूँगा तो आपने देखा कि 3 बार ऑरेंज प्रिंट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं जेड रिमूव करता हूँ, सिर्फ एक्स और वाई प्रिंट करूँगा, अगेन मुझे सिर्फ ऑरेंज शो होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू डाली है। तो पाइथन क्या कंसिडर करेगा, पाइथन सोचेगा कि आपने ये वैल्यू इसलिए डाली है ताकि आप एक्स, वाई, जेड को सेम वैल्यू डिफाइन कर सकें। मीन्स आपने एक ही वेरिएबल, मतलब डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर आपने मल्टीपल वैल्यूज ऐड कर दी है, मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर आपने एक वैल्यू असाइन की है। जैसे 3 मल्टीपल वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किया और इसके अंदर मैंने एक ही वैल्यू ऑरेंज की असाइन कर दी। अब मैं अगर वाई रिमूव करूँगा और एक्स प्रिंट करूँगा तो मुझे यहाँ पे अगेन ऑरेंज होगा, और अगर मैं x की जगह सिर्फ y प्रिंट करता हूँ तो अगेन मुझे ऑरेंज होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे y की वैल्यू भी एज ऑरेंज डिफाइन किया। और अगर मैं z भी प्रिंट करता हूँ तो भी मुझे सेम वैल्यू शो होनी है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब मैंने x भी प्रिंट, z भी प्रिंट किया तो भी मुझे सेम वैल्यू शो हुई। तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू असाइन करने के लिए। अब आ जाते हैं वापस से डॉक्यूमेंट के अंदर, और यहाँ पे हमने एक लिस्ट भी क्रिएट की थी जिसमें भी हमने सेम चीज़ देखी थी। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम अनपैकिंग के ज़रिए इन चीज़ों को लिस्ट के ज़रिए डिफाइन करते हैं तो क्या हमें वही सेम आउटपुट शो हो रहा है या नहीं। तो मैं आ जाता हूँ गूगल क्रोम में फिर से, यहाँ करूँगा इसको मैं पेस्ट और यहाँ करूँगा रन। रन करने के बाद यहाँ पे आपने देखा एप्पल, बनाना, चेरी, हमें 3 डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे शो हुई। अब मैं अगर एक्स प्रिंट करता हूँ तो भी मुझे सेम वैल्यू शो होनी है। इस तरह रन करता हूँ तो एप्पल, बनाना मुझे शो होना है, और अगर मैं वाई रिमूव करूँगा तो सिर्फ मुझे एप्पल की वैल्यू शो होगी। तो रन किया मैंने इस तरह, यहाँ पे आपने देखा सिर्फ मुझे एप्पल की वैल्यू शो हो रही है, क्योंकि मैंने एक्स को एज एप्पल कंसिडर किया। अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह वाई प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वैल्यू बनाना की शो होगी। रन किया मैंने इस तरह, तो यहाँ पे आपने देखा वैल्यू चेंज होकर बनाना में चेंज हो गई। अब इसी तरह मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा, चेरी में जेड ऐड कर दूंगा, और जब मैं जेड ऐड करके रन करूँगा तो यहाँ पे वैल्यू आपने देखी कि अब बनाना से चेरी में चेंज हो गई, क्योंकि जेड को मैंने चेरी की वैल्यू कंसिडर की थी। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली किस तरह हमने वेरिएबल्स को पाइथन में यूज़ किया और किस तरह हमने डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट किए और आउटपुट लाए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो में समझ में आया होगा कि बेसिकली किस तरह वेरिएबल्स को हम यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हमने आज की वीडियो में जाना सबके बारे में। जैसे मैंने आपको आउटपुट वेरिएबल्स के बारे में बताया, उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में हमने जाना, उसके साथ साथ मैंने आपको ग्लोबल कीवर्ड के बारे में बताया,
तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमने आज की वीडियो में कवर अप की हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की अमेजिंग वीडियो समझ में आई होगी, जिसमें हमने हर तरीके के वेरिएबल्स के बारे में जाना, हर तरीके के वेरिएबल्स को सीखा। एज एग्जाम्पल भी हमने उसकी एग्जाम्पल भी क्रिएट करके मैंने आपको रेपिलिट में बताई कि अगर आप इस वेरिएबल को यूज़ करते हैं तो क्या आउटपुट आपको नज़र आएगा, या अगर आप इस वेरिएबल को यूज़ करते हैं तो क्या पर्पस है इसको यूज़ करने का। ये सब चीज़ें हमने आज की वीडियो में क्लियर की। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की ये पाइथन की वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी, जिसमें हमने स्टार्ट टू एंड वेरिएबल्स के बारे में जाना। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।